दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमग्नाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे नीलसागरम्। जय बोलो देवाधिदेवी खजारा श्री चंदा प्रभु भगवान की। मुनिगुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य एक श्रोणाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोली समस्त आचार्य संघ की। एक बार एक बालक अपनी माँ के साथ सुपर स्टोर में जाता है। आज के समय में मॉल समझ लो। माँ को जो जरूरी होता है सभी चीजें खरीदती है और लास्ट में रिसेप्शन काउंटर के पास बिल बन रहा होता है और दोनों जने बस लौटने ही वाले होते हैं कि वहां पर एक भाई साहब बैठे होते उस काउंटर पर और छोटा सा बालक था, मासूम सा, और उसको देख करके और बहुत सारी चीज खरीदी भी थी तो ऐसे स्वाभाविक से बनता भी था। तो वो भैया ने पास इतना बड़ा चॉकलेट का डिब्बा था और उन्होंने सहज रूप से उस बालक से कहा कि बेटा ले लो। बालक माँ की तरफ देखने लगा और फिर मना कर दिया कि नहीं चाहिए। उस भाई साहब को एकदम आश्चर्य, छोटा सा बच्चा और वो भी चॉकलेट के लिए मना बोले, बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो और आग्रह से कि नहीं नहीं ले लो बेटा, डिब्बा खोल करके यूं आगे करके जितनी चाहिए ले लो। वो अपनी माँ के साथ लौटने लगा, गेट तक आ गया और उस भाई साहब ने जाकर के सामने से उसको इतनी सारी चॉकलेट हाथ में दे दी और दोनों दुकान के बाहर आ गए। माँ को भी थोड़ा आश्चर्य तो हुआ और फिर बाहर निकल के माँ ने पूछा, बेटा अच्छे सज्जन इंसान थे और ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, तुमने मना क्यों किया? बच्चा भी बहुत होशियार था। उसने माँ से कहा, देखो मम्मा, भाई साहब तो देने को तैयार थे पर मैं अपने छोटे छोटे हाथों से चॉकलेट लेता तो कितनी चॉकलेट आती, और मैंने मना किया और उन्होंने खुद से अपने बड़े बड़े हाथों से दे दी तो मुझे कितनी सारी। शिक्षाप्रद बात है, समझने वाली बात है। हम इस अतिशयकारी दरबार में बैठे हुए हैं जो लुटाने को तैयार है, देने को तैयार है। तुम झेलने की पात्रता तो पैदा करो, वो सागर देने को तैयार है और तुम चम्मच लेकर के खड़े हो जाते हो। देख रहे हैं हम लगातार एक के बाद एक ऐसी यहाँ भीड़ उमड़ती है, लाइन लगी रहती है, भावना से श्रद्धा से भक्तगण आते हैं, छत्र चढ़ाते हैं। पर सच बताना, जब छत्र हाथ में होता है और जब वो चढ़ाते, कुछ ना कुछ बात तो मन में रहती होगी ना कि ये इच्छा पूरी हो जाए, इस बार ये विकल्प पूरा हो जाए, इस बार ये काम मेरा सिद्ध हो जाए। अरे वो तो आपको अपने जैसा बनाने को, अनंत चतुष्टय देने को तैयार है और हम कहाँ उलझ रहे हैं। इसलिए तो फिर दूसरा छत्र अगले महीने तैयार रहता है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं हुआ करता है। अच्छी बात है कि इधर उधर भटकने की जगह कोई सही स्थान पर अपन आ रहे हैं, पर फिर पूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है कि मूर्ति से मूर्तिमान तक पहुंचना है। उस असीम को पाने से हम अपने आप को वंचित कर लेते हैं। क्या पाया उन्होंने, कैसे पाया उन्होंने? चंदा प्रभु भगवान ये वैभव, ये तीर्थंकरत्व, ऐसा समोशरण मांग करके, चाह करके, इच्छा से पाया क्या? यहाँ ऐसे अतिशयकारी प्रतिमा प्रकट हुई है। उन्होंने कहा होगा कि मेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाना, ऐसी सोने वाली वेदी बनाना, ऐसा कहा था क्या? उन्होंने खुद ऐसा किया कि सामने से देने के लिए। और ये तो हम पुराण में पढ़ते हैं, पर हम तो कहेंगे पुराणों में पढ़ो ना पढ़ो, साक्षात अभी ये आदर्श देख लो कि बिना कुछ कहे मांगे इच्छा के आज के इस कलिकाल में इतने कम समय में कितनी ऊंचाई कोई जीव, कोई पुण्यात्मा, कोई दिव्यात्मा, कोई साधक पा सकता है कोई ऐसा जो आज के समय में, आज इस काल में ऐसी सफलता, ऐसे आत्मविकास, ऐसी ऊंचाई? उसका एकमात्र कारण है निष्प्रह साधना, निश्चल भक्ति, निकांक्ष भक्ति।
प्रभु भक्ति करते हैं, चंद्र प्रभु स्तुति। आचार्य भगवान ने अपन सब तो आते हैं, दीपक हाथ में लेते हैं, सामने बोर्ड दिख गया तो वही शब्द दोहरा देते हैं। और यहाँ आचार्य भगवान ऐसी भक्ति की असीमता और गहराई और लीनता की खुद अपने शब्दों में प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। प्राकृत भाषा में आचार्य भगवान ने चंदा प्रभु स्तुति लिखी, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। कहीं पर भी कुछ मांगा कि मुझे इतना बड़ा प्रभावना कराना, मुझे इतना बड़ा पद देना, मेरा ऐसा संग देना, ऐसा कुछ मांगा क्या? प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति, वर्षों तक गुरु सानिध्य में रह करके अपने आप को पकाया है, तपाया है, निखारा है। गुरु सानिध्य में रह करके गुरु की सेवा, गुरु का आज्ञा पालन और सिर्फ ज्ञान अर्जन, ज्ञान पूंजी से, ज्ञान वैभव से अपने आप को इतना निखारा कि आज आगे पीछे यूं हजारों लोग भक्तगण। और ये तो परंपरा ही पूरी निष्प्रह साधकों की है। आचार्य आदि सागर जी महाराज जी आए होंगे यहाँ तिजारा, आए क्या कभी? नहीं आए। कारण भी उनकी निष्प्रहता थी। वो कंदराओं गुफाओं में साधना करते थे। उन्होंने 100-200 किलोमीटर का एरिया बांध दिया था। उस दक्षिण के एरिया से वो कभी भी बाहर निकले ही नहीं, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो ये भी तो उनकी निष्प्रहता थी। ख्याति लाभ पूजादि से कासों दूर है इस परंपरा के साधक आचार्य आदि सागर जी की ऐसी एकांत मौन निष्प्रह साधना। या आचार्य महावीर कीर्ति जी भी प्राय करके जंगलों में, तीर्थों पर रहना, नगर और बड़ी समाज और ज्यादा लोभ में नहीं पड़ते थे। ज्ञान साधना और निष्प्रह साधना। और तपस्वी सम्राट की निष्प्रहता की तो बात ही निराली है। जहां बिठा दो बैठ जाएंगे, जो जैसा दे दो। कभी कोई मांग डिमांड, इतने लंबे लंबे उपास करने के बाद भी न कभी कोई पत्रिका छपती थी और ना कभी कोई ऐसा कि इतना बड़ा बैनर छप रहा कि ऐसा प्रभाव ना होना, कि ऐसे डिमांड या ऐसा होना, कुछ नहीं, कभी नहीं। और उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के लंगुंदन गुरुओं को ऐसे देखा है और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए। और ऐसा ये इस महिमाशाली परंपरा का ये पट पद कभी कोई इच्छा से, मांग से, इसलिए वैयावृत्ति रोज नहीं करते थे कि मुझे गुरु ये पद दे देंगे। वो तो सेवा किया करते थे उनके जैसा बनने के लिए, उनके जैसी साधना करने के लिए। और फिर योग्यता के बल पर ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है कि गुरु सामने से आपके लिए पद प्रदान करे, आपके लिए वो घोषणा करे। यहाँ तो होड़ लगी रहती है पद पाने के लिए, बांटने के लिए। और उनसे बड़े बड़े इतने आचार्य होने पर भी इस तरह की गंभीरता, ज्ञान की गहराई, गुरु के प्रति समर्पणता और मोक्ष मार्ग के प्रति ऐसे इतना परफेक्ट मोक्ष मार्गी होना समाज के लिए ये बड़ा उपहार गुरु ने दिया है। और इस तरह से ये निकांक्ष निश्चल साधना और भक्ति से ही हो पाता है। व्यवस्थित जीवन जीने वाले, व्यवस्थाओं के पीछे नहीं भागने वाले, व्यवस्थाएं यूं उनके पीछे पीछे भागती है। प्राय करके उनके जीवन में देखना, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े पंच कल्याणक जो भी कहीं होते हैं, जिस दिन ध्वजारोहण होना होता है, जिस दिन शुरू होना होता है, उसी दिन पहुंचते हैं। कैसा स्टेज बना होगा, कैसा पंडाल बना होगा, कैसा बैनर लगा होगा, ऐसा हुआ होगा कि नहीं, कुछ परवाह नहीं करते। और भक्तगण आगे होकर के अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया करते हैं। कभी कोई शर्त, कभी कोई डिमांड नहीं कि ऐसा होना चाहिए, इस रूप से करना चाहिए। और इसी रूप से शायद मेरे हिसाब से तो इस भारतवर्ष में ऐसा कोई संघ इस टाइप से नहीं होगा कि जहां इतने सारे भक्तगण 365 दिन अपने आहार दान देकर के गुरुओं की वैयावृत्ति करते हो, सेवा करते हो। लाइन लगी रहती है। देखो, जो श्री और स्त्री से कोसों दूर रहते हैं, जिनकी कोई कभी कोई फोन करके नहीं कि मैं क्षेत्र पर जा रहा हूं तो इतने चौके लगने चाहिए। यहाँ आचार्य भगवान की मौन की शक्ति ऐसी जबरदस्त है कि सामने से श्रावक गण आकर के कि हम चौका लगाएंगे, सेवा करेंगे। विहार में भी ऐसे 10-10, 15-15 चौके, 20-20 चौके लगते हो, ऐसा बहुत दुर्लभ है। कारण कहते नहीं है, मांगते नहीं है। मांग के हम अपने आप को छोटा कर दिया करते हैं। समानता की दृष्टि
जिनके लिए देवी देवता भी नमस्कार करते हैं, देवी देवता भी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमें तो यात्रा करनी है, भक्ति करनी है। आचार्य पद के बाद जब दक्षिण यात्रा की ओर भी आचार्य श्री गए थे, तब कितनी बार ऐसा प्रसंग है कि विहार लंबा चल रहा है, पांव में नस चढ़ गई है और पर्वत चढ़ते नहीं बन रहा है, तो भी बस मुझे तो भक्ति करना है, मुझे तो अपनी यात्रा करना है। और ऐसे कई प्रसंग है कि रात में जब वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करते, तो जैसे देवी देवता आकर के उनके लिए वैयावृत्ति के रूप में सेवा करते और सुबह उठ करके देखते तो दर्द गायब, पांव बिल्कुल ठीक, दृढ़ता के साथ लगे रहते हैं। गुरु क्या चुनेंगे, प्रकृति भी चुनती है, देवी देवता भी चुनते हैं जब कोई असाधारण कार्य करना हो। सांगानेर का प्रसंग, सभी बड़े मंदिर जाते हैं, आदिनाथ को धोख लगाते हैं। आप सब भी गए होंगे, गए ना सांगानेर? और कितने मंदिर में गए सांगानेर में? कितने मंदिर में गए? एक। और वहां कितने मंदिर है? 7 मंदिर है। किसको पता है? अब सबको पता है। कारण जब वो महिमाशाली है जिनका नाम है, वही ऐसा नहीं, भगवान भगवान है, मंदिर मंदिर है। प्रतिदिन 7 जिनालयों के दर्शन करना, और वहां पर भी फिर एक थोलियो जी का मंदिर था, वहां दर्शन करके ऐसा आभास होना, देवी देवताओं द्वारा ऐसा एक संकेत करना। और भूगर्भ से 800 वर्ष प्राचीन इतनी सारी जिन प्रतिमाएं, पहली बार सब श्रावकों को दर्शनों का लाभ मिला, अभिषेक का लाभ मिला। कहने का मतलब है समानता। ये आचार्य भगवान की, अमीर है तो, बड़ा व्यक्ति है तो देखना, ऐसा नहीं, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना स्थिति, ना मंदिर, कहीं नहीं। महावीर जयंती तो सब मनाते हैं, आदिनाथ जयंती कौन मनाता है बताओ? कौन मनाता है? जहाँ आचार्य भगवान होते हैं वहां मनती मनती है। और यहाँ तिजारा में भी पहली बार ऐसे भव्यता के साथ, प्रभावना के साथ ये काम होता है। जहाँ जो जरूरी है वैसी जागृति, पर हम कहेंगे आचार्य भगवान ने तो एक संकेत किया, अपनी भावना रखी, पर आप जैसे श्रावक भी चाहिए। और शान से कहूंगी, तिजारा में, अलवर में ऐसे श्रावक हैं जो गुरुओं के वचनों को झेलना जानते हैं, और वचनों को ऐसा झेल करके थोड़े कम समय में इतनी भव्यता के साथ। और इसलिए जब श्रावक और श्रमण दोनों की प्रशस्त भावनाएं जुड़ जाती है, तो ऐसी महती प्रभावना निश्चित रूप से हुआ ही करती है। ऐसे इस अतिशयकारी क्षेत्र पर, जहाँ पर देखा, हमको ये बात भी बहुत अच्छी लगी यहाँ पर कि सबको समान रूप से अभिषेक करने दिया जाता है, जिसको भक्ति करना, जिसको जितना जो करना, सबके लिए। और ये तीर्थ इस रूप से भा गया है आचार्य भगवान को कि कहाँ तो कल, कहाँ तो, पर हम सबके लिए भी साधना का अवसर इस रूप से प्रदान करते हुए और कदम यहाँ पर ठहर गए। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति और यहाँ इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि, और दिल्ली की ओर कदम बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं और समझते भी है, क्योंकि इसी रूप से होता है कि आचार्य भगवान दिल्ली की ओर जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े नेता होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, इसलिए वहां पर सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं। यानी अपनी पद की और अपनी इस साधुता की गरिमा में इस रूप से रहते हैं कि उनको किसी की गरज नहीं है और उनसे इनके पद की गरिमा नहीं है। जिसको इच्छा होगी, जिसको शांति और आशीर्वाद चाहिए होगा, खुद इस चरणों में सामने से इनकी प्रभावनाएं ऐसे, उपस्थिति का पुण्य वर्गणाएं ऐसी है कि इंद्र भी नमस्कार करते हैं, चक्रवर्ती नमस्कार करते हैं, तो नेता अभिनेता कौन सी बड़ी बात है। और वो चरणों में आ भी जाए तो भी अपनी चर्या में कभी कोई समझौता नहीं। गवर्नर क्या, चीफ मिनिस्टर क्या, बड़े बड़े मंत्री आते थे, 11:30 का टाइम दिया हुआ है, बस अब आ रहे हैं महाराज जी, अब आ रहे हैं महाराज जी। आहार चर्या और सामायिक के बीच का स्पेस होता है, तो अभी आ रहे, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी आ रहे। 12 बजी, 12:15 बजी कि आचार्य भगवान अपने कक्ष में, अपने सामायिक में, नेता हो कि कोई भी बड़े लोग हो, अपने समय में, अपने समय सार में कोई समझौता नहीं। और फिर ऐसी वर्गणाओं का प्रभाव होता है, कौन बैठता है, किसके पास समय है, पर 1-1.5 घंटा सामायिक चली और उतनी देर वो उप मुख्यमंत्री बैठे रहे जब तक ध्यान विसर्जित नहीं हुआ, जब तक, और आंखें खुली और आशीर्वाद मिला और ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज, अनमोल चीज आज मिल गई। और 3 बजे तक मौन रहता है तो मौन,
मौन आशीर्वाद, उनकी एक स्मित मुस्कान ही काफी है। तो फिर शब्द और वर्णनाएं वचन मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो ऐसे सच्चे गुरु इस काल में मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे सच्चे प्रभु का शरण मिलना बहुत दुर्लभ है। और सच्चे देव गुरु मिल भी जाए तो उनके प्रति ऐसे निकांक्ष भक्ति, निश्चल भक्ति जगना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और ये दुर्लभ चीज अगर जीवन में आ जाए तो समझ लेना सब चीज मिलना सुलभ है। फिर चाहे सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, सब चीज प्राप्त अपने आप होती है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि एक और ऐसी भक्ति हमारे भीतर भी जगे और उस भक्ति की शक्ति से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में कोटिशा नमन करते हुए वंदे तद्गुण लब्धे, आपके समान गुण हमारे जीवन में भी साकार हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोली समस्त आचार्य संघ की।